हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ इन वन शॉट। आज हम डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन क्लास 10th के साइंस के पेपर का। सेट नंबर 3 रहेगा, जिसमें अब की बार फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों चीज़ें अलग अलग गिवन थी। सेक्शन ए में हमारे पास बायोलॉजी थी 30 मार्क्स में, सेक्शन बी में केमिस्ट्री और सेक्शन सी में फिजिक्स थी 25 मार्क्स में। फर्स्ट क्वेश्चन में द कार्बोहाइड्रेट विच आर नॉट यूज इमीडिएटली इन प्लांट आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ए आते ही भाई इस ए को आपको नोटिफाई करना था, जो कि आपका रहेगा स्टार्च। स्पायरोगायरा despite being a multi-cell organism still shows a simple reproductive method. Select the correct option that will regard the reproduction in Spirogyra। तो इसका आंसर हो जाएगा भाई सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में ट्रोपिक मोमेंट से रिलेटेड हमें बताना था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कीमोट्रोपिज्म। नेक्स्ट में हमें F2 जनरेशन के बारे में बताना था। F2 जनरेशन का रेशियो होता है 1:2:1। अगर कंप्लीट पूछता है तो 1:2:1, 2:4:2 रेशियो वही आ जाता है 1:2:1। इस हर बार यहाँ से क्वेश्चन आता है ये फोटोसिंथेसिस का कि बैलेंसिंग में बताओ क्या आएगी। 6CO2 + 12H2O गिव्स आउट C6H12O6 + 6O2 + 6H2O। नेक्स्ट में हमें बताना था कि नंबर ऑफ ट्रोपिक लेवल, तो डिक्रीज इन एनर्जी एट द हायर लेवल। इसका आंसर हो जाएगा भी मैक्सिमम में T5। उसके बाद हमें असर्शन और रीजन में पूछा गया था ब्लड प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड इन डिजोल्व फॉर्म व्हाइल ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय द रेस्पिरेटरी पिगमेंट। कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सोल्युबल इन वाटर देन इन ऑक्सीजन। तो यहाँ पर भाई दोनों चीज़ें ठीक हैं और दोनों एक दूसरे की एक्सप्लेनेशन है। देयर आर जनरली ए ग्रेटर नंबर ऑफ इंडिविजुअल द लोअर ट्रॉपिक लेवल ऑफ एन इकोसिस्टम एंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ द प्रोड्यूसर्स। ये दोनों चीज़ें भी ठीक हैं और एक दूसरे की एक्सप्लेनेशन भी है। उसके बाद कुछ ये आपके एनसीईआरटी के बीच में से ही क्वेश्चंस जो है वो पुट किए गए थे, जिसमें आपको नॉर्मली राइट डाउन करना था। और अब की बार फिजिक्स और केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल जो है वो बहुत ही कम पूछे गए हैं। ये पैराग्राफ जो है वो इन क्वेश्चन से बिल्कुल भी बिलोंग नहीं कर रहा था। यहाँ पर आप मेडुला का फंक्शन भी लिख सकते हैं या हाउ डू एनिमल्स मसल्स मूव, वो चीज़ें भी आप ऐड कर सकते हैं। नेम द ऑर्गन में आपका आ जाएगा स्पर्म। नेक्स्ट में आपको बताना था कि नेम द सर्जिकल मेथड टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसी। भाई यहाँ पर हम कोप्पर्टी का यूज कर सकते हैं या फिर बाय यूजिंग द सिजेरियन मेथड का भी हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं कि ऑपरेशन वगैरह जो आप कंसिडर करते हैं। और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज अगर आप लेके चलेंगे तो उसमें आपकी HIV आती है, ठीक है, और एड्स। फिर था नेक्स्ट, टोमेटो इज ए नेचुरल सोर्स ऑफ विच एसिड। टोमेटो के अंदर होता है भाई ऑक्जेलिक एसिड। अगर विनेगर आता तो एसिटिक एसिड, टेमेराइंड आता तो टार्टरिक एसिड, और खट्टी चीज़ें आती हैं तो आता है सिट्रिक एसिड। परमानेंट हार्डनेस ऑफ रिमूव करने के लिए वॉशिंग सोडा का यूज किया जाता है। इसमें से मैं बताना था कौन सी डिकम्पोजिशन नहीं है। भाई क्लियर दिख रहा है, ये हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये कम्बिनेशन रिएक्शन है, और ये दोनों की दोनों जो है वो हमारी कैसी हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। ये मेटल कार्बोनेट आ गया तो भाई ऑब्वियस सी बात है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वाटर रिलीज होगा, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर इसमें और इसमें था, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड चाहिए हमें, तो ऑप्शन नंबर सी। फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स का है तो FeSO4 7H2O को करना है, तो ग्रीन कलर जो है वो फेड अप हो जाता है और सल्फर डाइऑक्साइड इवोल्व होती है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा सी। उसके बाद स्टूडेंट नोटिस सिल्वर ज्वेलरी टर्न डल एंड हैड ए ग्रे ब्लैक कलर इट्स wearing आफ्टर ए फ्यू मंथ। तो द ज्वेलरी कम इन कॉन्टैक्ट विद एयर मॉइस्चर एंड एसिड डेट विल कोरोड। मेटल Mg को रिएक्ट करवाना था वाटर के साथ, तो Mg रिएक्ट विद वाटर टू प्रोड्यूस H2 विच हेल्प इन फ्लोटिंग। नेक्स्ट असर्शन रीजन था, यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, तो आंसर हो जाएगा ई। आयरन भी स्टीम लेंगे तो Fe+H2 Fe3O4+H2 Ca+H2O COH Vol2S+H2, और ये फॉर्मूला होता है स्लेक्ट लाइम का। साथ ही हमें ये बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन दिया हुआ था। और यहाँ पर अगर आप एक मेटल की बात करें जो इजीली कट हो सकती है, तो यहाँ पर हम पोटेशियम और सोडियम दोनों को कंसिडर कर सकते हैं। और गुड कंडक्टर में आप ग्रेफाइट ले सकते हैं, डायमंड बैड कंडक्टर रहेगा। ये 1 मार्क में था भाई, ये चैप्टर नंबर 1 से लिया गया था, ये भी चैप्टर नंबर 1 से ही था। और साथ में हमें इनके एग्जाम्पल दे दो तो और भी ज़्यादा बेस्ट है। ये क्लोरल प्रोसेस जो है वो अब की बार के स्टडी में गिवन थी, जहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस रिलीज होंगी। और इसकी कंप्लीट रिएक्शन की बात करूँ मैं, तो आपको सोडियम क्लोराइड में यानी कि सॉल्ट में जब आप वाटर को ऐड करते हैं तो NaOH+H2+Cl2 की आपकी फॉर्मेशन होती है। एक चीज़ और भाई, केस स्टडी में चैप्टर नंबर 4 से भी केस स्टडी ली गई थी कार्बोनेट्स कंपाउंड से, और यहाँ पर डायरेक्ट आपकी इथेनॉल और इथेनोइक एसिड की प्रॉपर्टी से क्वेश्चन पूछे गए थे। यहाँ बेंजीन का C6H6 हो जाएगा, ये हमारा फॉलो करता है टेट्रावैलेंसी और कैटिनेशन पावर को। तो टेट्रावैलेंसी को आपको यहाँ डिफाइन करना था। यहाँ पर आपका जो बॉन्ड आता है वो आपका कोवेलेंट बॉन्ड आता है और सिंगल बॉन्ड होता है। इथेनॉल को इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। इथेनॉल C2H5OH को KMnO4 या K2Cr2O7 की प्रेजेंस में कन्वर्ट किया जाता है CH3COH के अंदर। इस रिएक्शन को हमें कंप्लीट करना था, ये हमारी थी सेपोनिफिकेशन रिएक्शन।
फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन चूज वन विच गिव द नेगेटिव मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1। तो कनकेव मिरर आएगा और नेचर ऑफ इमेज हो जाएगा रियल, रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू और वॉयलेट। उसके बाद हमारा एक असर्शन और रीजन का था। डायरेक्शन ऑफ फोर्स से रिलेटेड जो पूछा गया था, भैया असर्शन ठीक है और रीजन जो है वो हमारा गलत है। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्वेश्चन पूछा गया था। साथ में हमें यहाँ पर मायोपिया को डिफाइन करना था, इसका आपका कन्वेक्स आ जाएगा। यहाँ पर स्कैटरिंग ऑफ लाइट को डिफाइन करना था। ये ओम्स लॉ का डायरेक्ट दिया हुआ है, इसमें तो बीच में स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आएगा। और जो ये हमारा क्वेश्चन था 10 स्टूडेंट्स से रिलेटेड कि वो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में H इक्वल टू आई स्केयर आर टी आप कंसिडर करके चलेंगे और V इज इक्वल टू आई आर के इक्वल होता है, तो H इक्वल टू वी आई टी के इक्वल आ जाएगा। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड वाले क्वेश्चन से डायरेक्ट क्वेश्चन पुट किया गया था 5 मार्क का। बाकी यहाँ पर फ्यूज़ की, पावर मीटर की, वन लाइट पॉइंट की और पावर प्लग की, इनका सिस्टमेटिक डायग्राम भी आप बना सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा ईजी था। उसके साथ ही हमें बताना था कि वाई इज इट नेसेसरी टू कनेक्ट अर्थ वायर विद द इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज। कभी कभार भाई शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो अर्थिंग अगर हम करवाते हैं तो उससे वो करंट जो है वो मिनिमाइज हो जाता है, एकदम से जोर का झटका नहीं लगता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फॉर मोर वीडियोज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।